अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 29 ऑफ अप्रैल से लेके 3 मई तक के लिए। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे चार्ट्स के, गोल्ड के चार्ट का, कि आने वाले वीक के अंदर हमें कौन कौन से गोल्ड के ऊपर मूव जो हैं वो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं हमारे, जिन पे हम ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकें मार्केट से इजीली। फर्स्ट, अगर हम गोल्ड के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करें तो हमें जो है वो गोल्ड का चार्ट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर जैसा कि नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर हमारी काफ़ी अरसे से बातें चल रही हैं। अब इस चीज़ के अंदर अगर तो हम रीसेंट कुछ अपनी 3 कैंडल्स को देखें, रीसेंट्स अपनी इन 3 कैंडल्स के बारे में बात करें, जो कि ये हमारी 3 कैंडल्स हैं, तो हमें इन तीनों कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर सॉरी, ये वाला वॉल्यूम जो हमें मिल रहा है, उसके बाद हमें जो इसके ऊपर वॉल्यूम मिल रहा है, और देन हमें जो इसके ऊपर है, अगर हम इसे वीएसए के अकॉर्डिंग इस 3 कैंडल्स को सिर्फ अगर तो प्रिडिक्ट करें, तो हमारे पास ऊपर से तो सेलिंग हुई है, हमें नज़र आ रही है, प्राइसेस वहाँ से ड्रॉप हुई हैं और ड्रॉप होते होते अपने एक एरिया तक आई हैं, इस एरिया तक। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम पड़ा हुआ है, इसकी ये लो पड़ी हुई है। प्राइसेस को अगर हम देखें तो इसकी लो प्राइसेस ने ब्रेक नहीं की, जो कि हमें सिग्नल दे रही है कि प्राइसेस जो हैं वो यहाँ से फर्दर बाय साइड की तरफ प्ले हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर हम गोल्ड की बात करें, क्योंकि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर था, तो गोल्ड ने जो है वो अपनी एक रिट्रेसमेंट पूरी करनी थी, जो कि हमें यहाँ पर चार्ट पे नज़र भी आ रही है, रिट्रेसमेंट होती हुई। प्राइसेस यहाँ तक डाउन आई हैं। अब यहाँ से जो है वो दोबारा डेली की टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो अपनी है 2 बाय साइड की कैंडल क्लोज की हुई हैं। इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें फर्दर, तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हमारे पास ये एक अच्छी रिजेक्शन और इसके नीचे का ये वॉल्यूम। अब अगर इसके ऊपर हम बात करें तो ये हमारे पास क्लियर कट एक बाइंग की इंडिकेशन थी, जो कि मैंने अपने पिछले डेली फोरकास्ट, पिछले वीडियोस के अंदर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, कि हमारी ये जो कैंडल्स हैं ये हमें बाय साइड की तरफ बता रही है, ये वाली कैंडल। और हम जो है इसके ऊपर बाइंग करेंगे, हम इसमें सेलिंग फिल वक्त इतनी नहीं देखेंगे। उसके लिए हमने सेलिंग के एरियाज भी अपने मार्क किए थे, कि हमने सेल कहाँ कहाँ से करना है और बाय हमने कहाँ कहाँ से करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक हमें जो है वो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे इस जगह से मिले हैं, बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स हमें मिले हैं। अभी भी अगर हम डेली की टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास ये जो है लो वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, ये कोई इतने हाई वॉल्यूम्स नहीं है। और इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम इस 3 कैंडल्स को देखें तो ये हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तकरीबन तकरीबन मॉर्निंग स्टार की शक्ल है। ठीक है, इतनी कोई एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसको कुछ हद तक हम कह सकते हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो प्राइजेज़ हैं वो क्योंकि बुलिश हैं, हमें यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रही है, वॉल्यूम भी मिल रहा है, तो हम इस चीज़ को जो है वो गोल्ड को बुलिश ही कंसिडर करेंगे, कि नेक्स्ट वीक जो हमारे पास प्राइजेज़ होंगी वो बाय साइड की तरफ ही हम प्ले करें। बाकी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक के अंदर हमारे पास न्यूज़ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और चल के देखते हैं हमारे पास आने वाले वीक के अंदर कौन कौन से वो डेज़ हैं जिनके अंदर हमें हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अगर हम मंडे का दिन देखें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी यूएसडीटी की न्यूज़ नहीं है, यूएसडी की न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, जो कि आपके पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो 5:30 बजे 5:30 PM पे आपको आ रहे हैं। इस दिन हमारे पास मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हो सकती है। और 7 PM 7 बजे हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की भी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एडीपी आ रही है, एनएफपी की एडीपी के डाटाज आ रहे हैं, ये हमारे पास अच्छे डाटाज हैं। ठीक है, इनके अंदर आपको मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है आपके पास, जॉब ओपनिंग्स का डाटा आ रहा है। और उसके अलावा हमारे पास रात को कुछ स्पीचेस भी आ रही हैं एफओएमसी की, एफओएमसी की कॉन्फ्रेंस भी आपके पास जो है वो आ रही है। तो वेनसडे वाला दिन जो है वो हमारे पास एक अच्छा डे हमारा हो सकता है, जिसमें हमें जो है प्राइसेस में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिले। इसके साथ साथ थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहा है, और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एनएफपी का डाटा आ रहा है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। और आईएसएम पी सर्विसेज पीएमआई का डाटा भी हमारे पास आ रहा है 7 बजे। तो ये वीक जो हमारा रहने वाला है ये हाईली वॉलेटाइल रहने वाला है। इसके अंदर जो है हमें मार्केट के अंदर अच्छे मूव जो हैं वो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारा मंडे वाला दिन है जिसके अंदर हमारे इतनी कोई वॉलेटिलिटी नहीं होगी। बाकी वीक के चारों दिन हमारे पास जो है वो अच्छी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। डेली के टाइम फ्रेम पे हमने इस चीज़ को बात की कि हमारे पास ये एरिया था एक जहाँ से हमने बाइंग करनी थी, लेकिन प्राइसेस वहाँ से थोड़ा फर्दर ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास एक पूरा H4 का ऑर्डर ब्लॉक निकल रहा था, तो उसने ये टैप किया और यहाँ से जो है प्राइसेस बाय साइड की तरफ प्ले हुई हैं। अब इसके अंदर अगर हम फर्दर देखें H4 के ऊपर जाके, तो H4 के ऊपर हमने अपने कुछ एरियाज़ मार्क करके रखे हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो
हमने H4 के टाइम फ्रेम में अपना कुछ एरिया मार्क करके रखे हुए थे, और जिस एरिया का हम पिछले अपने एनालिसिस से ही बात करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो 23-24 का ये एक एरिया है जो कि एल्गोरिदम का एरिया है। और हमने इसके बारे में ये बात की थी कि प्राइजेस इसके अगर तो H4 की क्लोजिंग नीचे देती हैं तो हमारे पास प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आएंगी फर्दर। H4 की भी हमें क्लोजिंग मिली, लेकिन प्राइसेस फिर अगेन यहाँ से बाय साइड प्ले होगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सिंपल है। इसकी रीज़न हमारे पास ये जो इस कैंडल के अंदर हमें वॉल्यूम मिला है, ठीक है, इस कैंडल के अंदर जो हमें वॉल्यूम मिला है ये कंप्लीट जो था वो बाइंग का था। और अगर हम देखें तो प्राइसेस की ऑलरेडी जो है वो हाई ब्रेक करके, हाई को टेस्ट करके भी यहाँ से कैंडल अपनी अपसाइड की तरफ क्लोज कर चुकी हैं। लेकिन हमें H4 के ऊपर एक इवनिंग स्टार देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो रिवॉर्ड मिल सकता है टुवर्ड्स सेल साइड, अगर हम यहाँ से अपना कोई एरिया निकालें। अब एक एरिया हमारे पास लगा हुआ है ये 23-27 का, इसको हम 23-24 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये हमारा एल्गोरिदम का भी एरिया है। हमें प्राइसेस यहाँ पे ज़्यादा मिल जाए तो हम यहाँ से इसको बाय करने की ज़्यादा जो है वो फोकस इस पर करेंगे। मेरा जो मकसद है वो कंटेंट बनाने का, बेसिकली कंटेंट जो है मेरा, मैं चाहता हूँ कि लर्निंग की तरफ जितना हो सके फोकस किया जाए। तो आप वीडियोस को देखते हुए इनको समझा करें जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, अब हम H1 के ऊपर अगर तो देखें, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी एक चीज़ चाहिए, हमें यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर भी मिल चुका है और हमारा जो है वो मार्केट एक बाय साइड की ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, जिसमें लेकिन फर्दर फिलहाल हमारे पास ये वाला जो एक एरिया है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। ये ब्रेक नहीं हुआ तो हम यहाँ से जो है वो अगेन जो है वो बाय साइड की, इस सेल साइड की तरफ देख सकते हैं अपने इस एरिया से और फर्दर अपने इन एरिया से, जो हमने अपनी पिछली एनालिसिस, पिछले अपनी वीडियोस के अंदर ये एरियाज मार्क करके रखे हुए हैं। यहाँ से हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं इन एरियाज़ के ऊपर। अभी हम डिटेल्स के साथ मज़ीद डिस्कशन भी हम करेंगे, ठीक है। आ, अगर हम H1 के ऊपर अकॉर्डिंग टू VS से इसको एनालाइज करें तो हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिल रही है, यहाँ से बाइंग देखने को मिल रही है, यहाँ से बाइंग देखने को मिल रही है, और फर्दर हमें जो है वो यहाँ से और अगेन यहाँ से भी हमें बाइंग देखने को मिल रही है, इस एरिया के अंदर से भी। तो ये चीज़ें हमें क्लियर कट एक इंडिकेशन दे रही है कि जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग के अंदर है, वो सेलिंग के अंदर फ़िलहाल नहीं है। अब इस सिनेरियो के अंदर प्राइसेस क्योंकि कभी भी एकदम से ना तो सीधा ऊपर जाती है ना सीधा नीचे जाती हैं, तो इस चीज़ के अंदर ना हमारे पास रिट्रेसमेंट्स होती हैं। रिट्रेसमेंट्स हमें अपने इन एरियाज से देखने को मिल सकती हैं जो हमने सेलिंग के लिए मार्क करके रखे हुए हैं। इन एरियाज से जो है ना हमें तकरीबन 100, 150, 200 पिप के रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इन एरियाज़ के ऊपर से आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कन्फर्मेशंस देखते हुए, ठीक है, रिजेक्शंस देखते हुए और कैंडल क्लोजिंग्स को देखते हुए आप यहाँ से अपने एसेल्स के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब फर्दर हम M30 के टाइम फ्रेम में चलते हैं और 30 मिनट्स के ऊपर मैं एक ये जो है वो एरिया मार्क करना चाहूँगा जहाँ से हम फर्दर इसको जो है वो सेल साइड प्ले करेंगे। ये जो सेलिंग का एरिया निकल के आता है, ये निकल के आता है 2347 से लेकर 2349 का एरिया। स्टॉप लॉस जो होगा वो 55 तक आप इसका रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसमें कोशिश करें कि यहाँ से आपको एक ट्रेड लें कंफर्मेशन के साथ, लेकिन ठीक है। और फर्दर हमारे बाय साइड के एरिया भी कुछ मार्क थे, जो हमारा ये एक एरिया जो है उसने हमें एक अच्छा रिवॉर्ड दिया है। यहाँ से ये एरिया प्ले भी हुआ है, तकरीबन 130 पे भी ये जो है रिवॉर्ड में भी गया है। इस एरिया की मैं अगर बात करूँ, ये अभी तक स्टिल हमारा वैलिड एरिया है और इसके ऊपर से अगेन भी जो है हमें वो ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ बाइंग के एरिया की, तो ये हमारे पास जो एरिया निकल के आता है वो एरिया निकल के आता है 23-26 से लेके 23-28 का। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों से बात की कि हमारे पास ये जो एरिया ना, ये वाला नीचे एक लाइन लगी हुई है 23-24 का, यहाँ पे अगर प्राइसेस मिल जाए तो हम यहाँ से ज़्यादा अच्छी एक ट्रेड ले सकेंगे बाय के लिए, क्योंकि ये एक थोड़ा वैलिड एरिया है, ज़्यादा अच्छा एरिया। उसके नीचे अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो हमारे पास ये एक अपना एरिया पड़ा हुआ है बाइंग के लिए। ये एरिया हमारा निकलता है 23-12 से लेके 23-16 का एरिया। ये हमारे पास 40 पिप्स का एक एरिया है, ठीक है। यहाँ से भी जो है आप वो मार्केट को बाय साइड टूवर्ड्स बाय साइड प्ले कर सकते हैं। ये भी आपका एक अच्छा और वैलिड एरिया है। फर्दर अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ हमारे पास जो नीचे बाइंग के एरियाज़ अवेलेबल हैं, तो ये आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा एरिया है। अगर तो हमें यहाँ पर प्राइसेस मिलती हैं इस एरिया के ऊपर, तो ये हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड दे सकता है। वैसे तो ये पूरा विक तक ही एरिया है, लेकिन हम इसको इतना मार्क करेंगे जहाँ, क्योंकि ये हमारा एक डिमांड जोन भी है, हमारा वॉल्यूम्स का भी एक एरिया है। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास 30 पिप्स का एरिया है। 2293 से लेके 2296 का हमारे पास ये एरिया है। यहाँ से हम जो है इसको बाय साइड प्ले करेंगे। और अगर तो मैं M30 की बात करूँ तो हमारे पास ये एक स्टिल नीचे बाइंग के एरियाज़ भी, ये एक बाय का एरिया भी अवेलेबल है जहाँ से हम बाय करेंगे, ठीक है।
तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट वीक जो है वो एनएफपी का डाटा आ रहा है, तो उसके अंदर मैं पर्सनली इस तरह से ट्रेड करना पसंद करूँगा कि अगर तो मुझे एनएफपी के दौरान प्राइजेस अपने किसी इस एरियाज़ पे मिलें, इन एरियाज़ पे मिल जाएं, तो यहाँ से मुझे एक सेलिंग की बहुत अच्छी कंफर्मेशन होगी। क्योंकि एनएफपी का डाटा आपके पास कह लें तो पॉजिटिव आ सकता है, इसके चांसेस हैं। ठीक है, वैसे तो कोई भी न्यूज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मार्केट अगर तो स्ट्रॉन्ग बाय साइड जा रही होगी, स्ट्रॉन्ग बाय साइड जा रही होगी, तो वो एक मैनिपुलेटिव मूव होगा ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को उस चीज़ के अंदर ट्रैप करने का, और फिर मार्केट को वो एनएफपी के ऊपर ड्रॉप करवा सकते हैं। ये आपका एक सिनेरियो बन सकता है, इसको आपने जेन में रखना है। बाकी इस चीज़ों के ऊपर हम फर्दर अपने डेली एनालिसिस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। हमारी डेली जो है इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन वगैरह होती रहेगी। तो अगर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो आप इन चीज़ों के साथ जो है वो डेली जो है वो अटैच रहेंगे, और मार्केट की जो अपडेट्स होंगी, लेटेस्ट अपडेट्स, वो आप तक पहुंचती रहेंगी। M15 के ऊपर फर्दर सेलिंग के एरियाज़ देखें तो हमारा ये एक सेलिंग का एरिया हमने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, इस एरिया को भी हम आगे ले चलते हैं और इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन भी करते हैं अपनी। ये भी हमारा एक अच्छा सेलिंग का एरिया है। ठीक है, यहाँ से भी आप टूवर्ड सेल साइड जो है वो मार्केट को प्ले कर सकते हैं। ये जो एरिया हमारा निकलता है, इसकी अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँ, तो ये हमारे पास जो एरिया निकलता है वो हमारे पास निकलता है 2395 से लेकर 2398 का, या 24 का एरिया निकलता है। ये आपका तकरीबन 40-50 पिप्स का एरिया है, और ये अच्छा सेलिंग का एरिया है। ठीक है, ये अच्छा आपका सेलिंग का एरिया है। यहाँ से नेक्स्ट वीक आने वाले वीकेंड के अंदर हमें यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं, और प्राइजेस एक्सपेक्टेड हैं। प्राइजेस जो है वो इस टारगेट की तरफ भी आ सकती हैं, और फर्दर अपने इस एरिया तक भी आ सकती हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स के अंदर एक फ़ेज़ होता है जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, मार्कडाउन, मार्कअप फेज़। इस तरह के हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कुछ चीज़ें, तो आप लोगों के लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अगर हम देखें तो प्राइजेस यहाँ से डाउन आई हैं, इस फेज़ को कहते हैं मार्क डाउन फेज़। मार्क डाउन फेज़ के बाद हमें यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम मिला है, जो कि हमें बता रहा है बाय का। और मार्क डाउन फेज़ के बाद मार्केट करती है एक्यूमुलेट और थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करती है, और उसके बाद जो है प्राइजेस अपना बाय साइड की तरफ ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करती है। अब इस चीज़ के अंदर फर्स्ट एंट्रीज हमारी इन एरियाज से होती है ट्रेड की, सेकंड एंट्रीज हमारी होती हैं इनकी टेस्ट के ऊपर। ये जो हमारे पास एरिया निकलता है पूरा, इनके अंदर से एरियाज़ के टेस्ट के ऊपर हमारे पास सेकंड एंट्री होती है अकॉर्डिंग टू VSA। फर्स्ट यहाँ से एंट्री की करनी है, सेकंड हमने यहाँ से की है। ठीक है, और अभी हम जो है वो फर्दर प्राइजेस को देखते हुए इसमें ट्रेड्स करेंगे, क्योंकि ये हमें टोटल जो है वो बाय साइड की इंडिकेशन दे रहा है। अब इस चीज़ के अंदर क्योंकि हम बुलिश हैं, तो हम इसके ऊपर बाय साइड की तरफ ही फोकस करेंगे। बाकी हमारे सेलिंग के जो एरियाज़ हैं वो अच्छा हमारे पास ये वाला एरिया है, उसके बाद ये वाला ऊपर वाला ये एरिया है, उसके बाद फर्दर हमारे पास ये एरिया है। यहाँ से जो है हम इनको सेलिंग के लिए देखेंगे। बाकी बाय के हमारे पास ये एरिया है 2292 से लेकर 2295 का एरिया, 2304 से लेकर 2307 का एरिया, 2312 से लेकर 2315 का एरिया, 2326 से लेकर 2328 का एरिया, और 2324 का भी एरिया हमारे पास अच्छा है। ठीक है, ये हमारे पास 3 से 4 जो है वो बाइंग के एरियाज़ हैं। और ऊपर हमारे पास 2346 से लेकर 2351 का एरिया है, हमारे पास 50 का एरिया सेलिंग के लिए। और उसके अलावा हमारे पास है 2358 से लेकर 2362 का एरिया, और फर्दर हमारे पास जो ऊपर है वो 2395 से लेकर 2324 का एरिया, सॉरी 2400 का एरिया। यहाँ से जो हम है वो सेलिंग के लिए देखेंगे। ठीक है, बाकी फर्दर हमारे जो है वो डिस्कशन चलती रहेंगी। और अगर मैं आने वाले बैचेस के बारे में बात करूं और सिग्नल ग्रुप्स के बारे में बात करूं, तो फिल वक्त हमारा कोई भी सिग्नल ग्रुप जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेक्चर्स हमारे होते हैं, कोर्स वगैरह हमारे होते हैं, जो कि कंप्लीट होता है 2.5 से 3 माह का कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको टोटल बेसिक्स टू एडवांस सिखाई जाती है। और फिल वक्त अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारा अभी भी कोर्स जो है ना वो एक चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो है ना कोई भी बैच नहीं होगा। आने वाले कुछ टाइम के अंदर हमारा जो होगा वो क्लासेस जब होंगी, तो मैं अपने चैनल के अंदर अपनी वीडियोस के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। फिल वक्त इनके जो है वो लर्निंग चल रही है, इनके रिव्यूज़ भी जो है इस बैच के वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक डेली फोरकास्ट के साथ, डेली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।